ये धुन में एक कथा है सुनाते। सुनो सुनो धरती कैसे व्यथा अपनी गाती। प्रेम को अपनी नाव बना लो, हौसले को माझे। सच का किनारा, न्याय की सुबह होगी संक्रांति। होगी संक्रांति, होगी संक्रांति, होगी संक्रांति। दक्षिण के साहित्यकार अयप्पन पिल्लई कलक्कड़ के उपन्यास संक्रांति पर आधारित ये धारावाहिक सिर्फ एक कहानी ही नहीं, खेतों में मजदूरी करने वाले किसानों, उनके परिवारों की बेहाल होती जिंदगी का सच है। उनके दर्द को बांटने का एक अभियान है। आज भी देश भर में विकास के नाम पर बाहुबली जमींदार, उद्योगपति, छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले, परिवार चलाने वाले मजदूरों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। मानवता को ताक पर रखकर भूख से मरने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब युग करवट ले रहा है। ये युवा पीढ़ी इन किसान मजदूरों को उनकी जमीन, उनके लहराते हुए खेतों में नए हिंदुस्तान से मिलाना चाहती है। इस छोटे से गांव में किसानों मजदूरों के भगवान हैं जमींदार गजेंद्र नायर। इन मजदूर किसानों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन इनकी आयु अब उन सपनों को पूरा करने में असमर्थ थी। तब अपने सपने को इन्होंने अपने परपौत्र को सौंप दिया। लेकिन किसानों की खुशियां जमींदार गजेंद्र के इन दोनों बेटों भास्करण और कुमारन को मंजूर नहीं है। इसमें भास्करण का ये बेटा शिवम तो इनसे भी आगे है। लेकिन वहीं भास्करण की पत्नी सुहासिनी और शिवम की पत्नी रेवती किसानों के लिए दया का भाव रखती हैं। कुमारन की पत्नी रुकम्मा किसी से नहीं डरती, और ये रेवती का बेटा अनिश, इसमें रुकम्मा की जान बसती है। रुकम्मा मां नहीं बन सकी, लेकिन अनिश उसे ही मां मानता है। और ये हैं किसान बस्ती में रहने वाले खेतीहर मजदूरों के मुखिया। इनकी पत्नी कुंजीला, ये है इनकी बेटी नीलम्मा। दया में देवी और गुस्से में रणचंडी। ये 5वीं कक्षा से आगे पढ़ी नहीं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा दोस्त रमन्ना का बेटा ये कन्नन पढ़ता नहीं था। आज ये दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, और यही बात इस पाचन को पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में ये भी कभी नीलम्मा का दोस्त था, मगर आज नीलम्मा को इसमें स्वार्थी इंसान दिखाई देता है। ये है मयलन और संकरी। मयलन को संकरी की मां थनका ने संकरी के साथ ही पाला है, और आज दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये माला है, सारी बस्ती में नारद की भूमिका निभाती हैं। ये बस्ती के मजदूर किसान गणेशन, माणिक, ध्रुवंचन, रुक्मणी, पद्मिनी हैं। इस वर्ष खेतों में लहलहाती फसल देखकर सब खुश हैं। राम राम मुखिया जी। देखिए ना मुखिया जी, भगवान की कृपा दृष्टि से इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद।
मालिक, हर बार की तरह इस बार भी भगवान ने हम पर कृपा बनाए रखी है। देखो ना कितनी अच्छी फसल हुई। इस वर्ष भी मालिक किसानों की मेहनत रंग लाई है। किसानों की मेहनत नहीं मुखिया जी, ये तो हमारे अच्छा की भगवान भक्ति का प्रमाण है। तभी तो हमारी खेती सोना देती है, सोना। और इस गांव की धरती अप्पा के दर्शन से ही धन्य हो जाती है। किसान, अरे किसान तो मजदूरी करते हैं और क्या। चुप रहो भास्करन। भास्करन, तुम भूल गए हो, ये किसान हमारे खेतों में फसल उगाने वाले मजदूर नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। लेकिन अप्पा, इनके काम की मजदूरी तो देते हैं ना हम। फिर ये मजदूरी नहीं, वो उनकी मेहनत का हिस्सा है। और हम जानते हैं कि वह जीवन निर्वाह के लिए भी कम पड़ जाता है। आपके हाथों से मिली कौड़ी भी पूरा आकाश बनकर हम किसानों के मुट्ठी में समा जाती है। मालिक, भगवान ऊपर है या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, तो क्या जाने। हमारा भगवान तो वही है जो हमें पैसा देता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। भास्कर बाबू, अन्यथा न सोचिए, ये संबंध सदियों से चला आ रहा है। इसी से अन्न देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। चारों तरफ लहलहाती फसल इसी का परिणाम है। ये फसल आगे भी इससे भी अच्छी होगी, है ना दद्दू? भास्करन देख, ये तेरा पौत्र इतनी कम आयु में भी प्रेम के संबंध को जानता है। तुम लोग भी समझो, हर वर्ष ये खेतों में लहलहाती फसल मजदूरों की मेहनत है और उनके पसीने से सींची गई धरती का अन्न है। ये फसल नहीं, उनका प्रेम लहलहाता है। ये विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो भास्करन कि हम इन्हें मजदूरी देते हैं, हम इन्हें हिस्सेदारी देते हैं। इसीलिए कभी हमने हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं रखा। छोड़िए ना मालिक, जिस दिन भास्कर बाबू के कंधे पे जिम्मेदारी आएगी, वो भी आपकी तरफ प्रेम पूर्वक विचार करने लगेंगे। हाँ मुखिया, वो मानिक की मगन रुक्मिणी का ब्याह कार्यक्रम किस समय है? ये यही पीछे खड़ा है, इसी से पूछ लीजिए मालिक। नमस्ते मालिक। मालिक, आपके आशीर्वाद से हम विधि प्रारंभ करा देंगे, बस आपकी प्रतीक्षा रहेगी। हम अपने परपौत्र अनीस के साथ सपरिवार आएंगे। भोजन भी हम अपने किसान परिवार के साथ करेंगे। मंजूर? मालिक, इस चरणों में आंखें बिछाए अपने भगवान की प्रतीक्षा करेंगे हम। उन बेचारे मजदूरों ने तेरा छीना क्या है? कब किसी सहायता के लिए हाथ फैलाया है उन लोगों ने तुझसे? आप उन्हें हाथ फैलाने ही कहाँ देते हो? ये मेरे और मजदूरों के बीच का संबंध है। उनकी मेहनत की खेती से कमाया हुआ धन कितना मैं उनको देता हूँ, आज के बाद हिसाब मत रखना। संक्रांति संक्रांति। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए निंदेरे, तो छन की पायल मस्ती में, तो छन 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 गए रे। हम्मा 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 हम्मा। अरे क्या हुआ गणेशन, तू इतना परेशान क्यों है? तू कहे तो तेरा ब्याह रुकवा दें। क्यों क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ तो कुछ नहीं, होगा तो ब्याह के बाद। क्या होगा? ए हटो, तो तुम लोग मित्र हो या दुश्मन? अभी से भयभीत कर रहे हो हमको। अरे कन्नन, तू समझा ना इनको सहोदर। अरे मैं क्या समझाऊं, सही कह रहे हैं। ब्याह का लड्डू ऊपर से तो बड़ा मीठा होता है, पर अंदर से बहुत कड़वा होता है। अरे तुम लोग मित्र हो, सहोदर हो, फिर भी ब्याह की ऐसी विकट परिस्थितियों में कौन से जन्म का शत्रुता का बदला ले रहे हो? क्यों हमारा पसीना छुड़ा रहे हो? सहोदरो, ये जो अपना गणेशन है ना, इसको ब्याह करना नहीं है। चलो चल के मना कर देते हैं कि गणेशन को ब्याह नहीं करना। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, तू एक काम कर, तू जा और जाके सबको मना कर दे। कहाँ डर रहे हैं? देखो नहीं डर रहे। सच्ची? पसीना पोंछ लिए, देखो। सच्ची?
ఏకువలోన గోదారి ఎరుపెక్కింది ఆ ఎరుపేమో గోరింట పంటయ్యింది ఏకువలోన గోదారి ఎరుపెక్కింది ఆ ఎరుపేమో గోరింట పంటయ్యింది अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था रे शिवम। ये दादा ये बस्ती जा और 1000 रुपए माड़िक को दे के आ जा। मजदूरों की प्रसन्नता और लहलहाती खेती देखकर मैं तो भूल ही गया था। लेकिन दादा ये 1000 रुपए क्यों भेज रहे हैं? मजदूरी तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब कटाई तो उन लोगों ने अभी तक की नहीं। तो इन रुपयों का मजदूरी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्यों भेज रहे हैं? क्या वो आपसे ऋण मांग रहे हैं? ऋण तो वो बेचारे कभी मांगे ही नहीं। भूखे सो जाएंगे लेकिन कभी कुछ नहीं मांगे। वो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन अपने जमींदार को दुखी नहीं देख सकते। अपा आप भी ना बहुत भोले हैं। अरे वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख नाटक कर रहे हैं वो। भास्करन, तुम कब सीखोगे मानवता? जमींदारों का खून है तुम्हारी धमनियों में, फिर कैसे उन मजदूरों की निस्वार्थ भावना को नाटक समझते हो तुम? अपा मैं आपका मगन हूं, मगन, इसलिए आपको चेताता रहता हूं, लेकिन आपको तो कभी मेरी भावना दिखाई ही नहीं देती। बस कर भास्करन, बस कर। तेरे इसी विकृत मानसिकता का शिकार वो तेरा मगन भी होता जा रहा है। लो देख लो, अपने ही मगन को विकृत मानसिकता का रोगी बता रहे हैं ये। तो और क्या कहूं? जरा तू ही बता, उन बेचारे मजदूरों ने तेरा छीना क्या है? कब किसी सहायता के लिए हाथ फैलाया है उन लोगों ने तुझसे? अरे क्यों फैलाएंगे हाथ? आप उन्हें हाथ फैलाने ही कहां देते हो? जब देखो किसी ना किसी बहाने उन्हें 1000-500 दे जो देते हो। वो किसी दया धर्म की भीख नहीं देते हम, उनका अधिकार है हम पे, जिसे वो जानते हुए भी कभी मांगते नहीं हैं। कैसा अधिकार? कौन सा अधिकार? ये मेरे और मजदूरों के बीच का संबंध है। उनकी मेहनत की खेती से कमाया हुआ धन कितना मैं उनको देता हूं, आज के बाद हिसाब मत रखना। यही इस हवेली की परंपरा थी, है और रहेगी। और अगर तुम इस विश्वास और स्नेह को नहीं रखना चाहते तो मुझे अपने बाद तुम्हारा कोई विकल्प ढूंढना होगा। क्योंकि मेरी विरासत का अधिकारी वो होगा जो मजदूरों के साथ इस हवेली से पारिवारिक संबंध की भावना रखेगा, उनकी जिंदगियों के लिए खुशहाली के सपने देखे, जो तुम नहीं कर सकते हो। शिवम, तुम ये रुपए लेकर जाओगे या मैं खुद जाऊं? नहीं दादा, मैं दे आता हूं। हमारे जीते जी मनुष्य बन जाओ भास्करन। शायद हम कुछ दिन और जी जाएं। हम अपने परपौत्र अनिस को कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, तुम जीने दो तो। और हाँ, ये किसान हैं, इनका हृदय बहुत बड़ा है। इनके साथ स्नेह रखोगे तो दुख कभी इस हवेली के द्वार पे नहीं आएगा, लेकिन इनका दिल दुखाया तो ये हवेली कब खंडहर बन जाएगी तुम समझ भी ना पाओगे। लगा दी हल्दी, लगा दी। संक्रांति संक्रांति मेरा पैर, अम्माई मेरा पैर। शंकरी,
अरे वहीं से पूछता रहेगा, यहाँ आके देखेगा कि मेरे पैर में चोट लगी है। बोलना शंकरी, बोलना, कहाँ लगी है? अरे पैर में देखो। अरे कहाँ लगी है कुत्ते? अरे क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या तू? लगा दी हल्दी, लगा दी, लगा दी हल्दी, लगा दी। हल्दी लगाने तूने मुझे? तो आज तू देख, तुझे हल्दी के टंके में ना घुसा दिया ना, तो तू देखना। तू रुक। लगा दी हल्दी, लगा दी। क्षमी जो छोटे मालिक, वो ब्याह के चक्कर में पगला गई है शंकरी। हाय रे, ये लड़की थी या परी? एक ही नजर में लूट ले गई मुझे। क्या रे, गजब की थी। रमन्ना माई, रमन्ना माई, हल्दी लगाएंगे रुक्मणी के ब्याह की। अरे हमें इस आयु में हल्दी लगा के क्या करोगी? खुशी किसी आयु की मोहताज नहीं होती अम्माई, ये तो नटखट होती है मेरे जैसी। ये कौन हल्दी लगा हमें? हम लगाए हैं तुमको हल्दी। बोल बोल। कन्नन, तू लगाया हमको हल्दी? बता के नहीं लगा सकता था? अरे कह के लगाते तो तेरा ये विचित्र रूप कैसे देखते। देखो अम्मा, देखो देखो कैसे दिखती है। अब तो खूब हंस। देख लो अम्माई, हमारा मित्र नहीं शत्रु है ये। अरे हम हल्दी लगाए तो शत्रु हो गए, और तुम लगाओ तो खुशी की बात। देखो अम्मा कैसे बात कर रही है। कनन, अरे अम्मा झूठ कहे तो बताओ, खुद जाके अपना मुखड़ा देख ले कांच में। तुमसे बात ही नहीं करनी हमें, जा रहे हैं। अरे नीलम्मा, ए नीलम्मा। एकदम मूर्ख है, लड़की से ऐसे बात करता कोई? रुक्मणी की ब्याह की खुशी में वो पगला गई है, झूठ मूठ रूठने का नाटक कर रही है। तेरे से रूठ गई है, जाके मनाओ उसे। अरे अम्मा, वो हमसे कभी रूठ ही नहीं सकती। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कबड्डी कबड्डी खेल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, टेंशन में हूँ। के पूछ रही क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाने भेजा है मुझे। तो अपने फूटे मुंह से कह नहीं सकती थी कि तैयार नहीं है वो? लेकिन आप तो तैयार हो, फिर बाहर क्यों नहीं आते? वहाँ कुमारम की भारिया भी रूम में है। कुमारम कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने रेवती को भेजा है उसके पास। जाके कह दो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मरने वाला हूँ मैं। इसे अशुभ बातें क्यों करते हो जी? इसलिए करता हूँ क्योंकि इस हवेली में सभी मेरे विरुद्ध जाते हैं। पापा को तो मेरा बात करना ही अच्छा नहीं लगता। कुछ भी बोलता हूँ तो बोलते हैं गलत बोलता है। वो भिखारी मजदूर उनके हितैषी है ना, तो उन्हीं हितैषियों को गले लगा लें वो। मेरा क्या है, जाके कह दो नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ। अगर आप ऐसे कहेंगे तो खुद आपको देखने चले आएंगे, और आपको बीमार न देखे क्या सोचेंगे वो? कितना दुख होगा उन्हें। धन है देवी, धन है तू। संसार के सारे दुखियों की चिंता है तुझे, पर अपने भर्ताओं की चिंता नहीं है। आपसे तो हमारा संसार है, मैं सबके लिए सोचती हूँ। इस उम्र में अप्पा को क्यों दुख दे रहे हो आप? चलिए ना। तो तुम चाहती हो उन भिखारी नौटंकीबाज मजदूरों के ब्याह में मैं जाऊं? आप मजदूरों के ब्याह में कहाँ जा रहे हो? आप तो आपके अप्पा की खुशी के लिए उनके साथ जा रहे हो। चलिए। ठीक कहती हो, चलो चलता हूं।
छोटी अम्मी शादी में नहीं आ रही? किसने कहा? छोटे अच्चन बोले आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बीमार हों हमारे शत्रु। मेरे मगन अनीश को जन्म देने वाली मेरी बहू मुझे बुलाए और मैं इनकार कर दूं? अंतिम सांस भी चल रही होगी ना, तब भी आ जाऊंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ब्याह में चलूं? ठीक है। सपना देखा था, सपना आज भी जिंदा है सीने में, लेकिन ये किसान पुत्र हैं, इन्हें धरती से दूर नहीं कर सकते। इन्हें वैभवशाली जीवन नहीं चाहिए, इन्हें लहलाती फसलें और 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये तेरा कौन है? मैं इनसे स्नेह करती हूँ। धरालम, धरालम। लाज शर्म सब त्याग दियो स्त्री का। मैं आज दद्दा से कहूंगा, बहुत गर्व करते हैं ना तुम किसानों पर। तूने मुझे हल्दी क्यों लगाई? हाँ, अरे इतना लाल पीला क्यों हो रही है? कन्नन ने लगाई हल्दी, तब तो तू ये चेहरा नहीं बनाया। जब जुल्मों की चलती हो आंधी, जो गिरवी हो छलनी हो शांति, डगमग हो नैया समय की, लथपथ हो लहरों से माझी। हृदय में मशाले जला लो, सूरज भुजा में उगा लो, मिटा दो अंधेरे की भ्रांति, लाओ नई संक्रांति, लाओ नई संक्रांति, लाओ नई संक्रांति।